हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द फोर्थ चैप्टर ऑफ द प्लानिंग। द टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो बच्चों, मैंने पहले आपको फीचर्स पढ़ाया, मीनिंग पढ़ाया, तो उस वीडियो को जरूर देखना इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, तो देखो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या है कि प्लानिंग के कुछ अपने लिमिटेशंस होते हैं, कुछ अपनी कमियां होती हैं, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट पॉइंट है लीड्स टू रिजिडिटी। लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति प्लानिंग करता है ना, तो क्या होता है, प्लानिंग के ऊपर डिपेंड हो जाता है। क्यों डिपेंड होता है कि प्लानिंग हम करते ही इसलिए हैं कि हम क्या कर सके, फ्यूचर के चीज़ों को, जो होने वाली चीज़ें हैं भविष्य में, उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्लानिंग में होता है। बट आप फ्यूचर की चीज़ों को कितना समझ सकते हो, चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली है उसकी कोई गारंटी नहीं होता है। बट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो प्लान बना दिया गया है, एम्प्लॉय को, मैनेजर्स को वही प्लान क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, रिजिड होके फॉलो करना पड़ता है, ब्लाइंडली उस प्लान को फॉलो करना पड़ता है। सो इसीलिए बोला जाता है कि प्लानिंग लीड्स टू अ रिजिडिटी। प्लानिंग जो है वह रिजिडिटी की तरफ आपको ले जाता है, यानी कि आपको उस प्लान को ही फॉलो करना पड़ता है, उसके अलावा इधर उधर की चीज़ें नहीं करनी है। देखिए क्या लिखा है, क्रिएटिविटी रेस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज बिकॉज ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग द प्लान। अब आपसे इस नेगेटिविटी भी क्या जाता है कि ये जो है आपकी क्रिएटिविटी को रेड्यूस करता है, जिसे मैं अभी पढ़ाऊंगा 6 पॉइंट में। ठीक है, कि प्लानिंग से आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। कैसे क्रिएटिविटी कम हो जाती है, आप अपना सोच छोड़ देते हो और आप क्या करते हो, उस प्लान को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, तो इससे क्रिएटिविटी कम होती है। नो फ्रीडम टू वर्क, जस्ट फॉलो द प्लान। इसमें क्या होता है, हम सिर्फ क्या करते हैं, प्लान को ही ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि लीड्स टू अ रिजिडिटी। हम इन चीज को रिजिड होके कंपनी के द्वारा बनाए हुए प्लान को फॉलो करते हैं, इसलिए प्लानिंग का ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब भाई प्लानिंग होता कैसे है, पहले तो हम पास्ट को देखते हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस पर फ्यूचर की कंडीशंस और रिसोर्सेज को देखते हुए, प्रेजेंट के चीज़ों को देखते हुए हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं। तो जब इतना चीज़ें करेंगे हम एक साथ, तो क्या होगा, टाइम लगेगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप प्रोसेस में जा रहे हो, आपको डायरेक्ट अचानक चीज़ें नहीं बनती हैं। आप प्लानिंग में क्या करते हो, अपने पास्ट को एनालाइज करते हो, पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करते हो, प्रेजेंट के रिसोर्सेज को देखते हो, तब जाके आप क्या करते हो, फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हो, फ्यूचर में क्या प्लान होना चाहिए। वही लिखा है, टेक अ लॉन्ग टाइम टू इवेलुएट अल्टरनेटिव्स। हमें समय लगता है, जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको इवेलुएट करने में टाइम लगता है। सेलेक्ट अ बेस्ट वन, और हम उसमें से बेस्ट वन सेलेक्ट करते हैं। एक्शन में बी गेट अ डिले नॉट सुटेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी। कह रहा है कि जब हम इन सब प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उस समय क्या होता है, हमें काम को करने में लेट हो जाता है, जो कि इमरजेंसी के लिए सुटेबल नहीं होता है। इमरजेंसी का मतलब क्या है कि भाई कोई इंस्टेंट डिसीजन लेना है, इंस्टेंट वर्क करना है, इंस्टेंट प्लान बनाना है, तो उस समय आपको टाइम लगता है जब आप प्लानिंग में चले जाते हो, प्लानिंग प्रोसेस में चले जाते हो। तो इसलिए बोला गया इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सिंपल लैंग्वेज कि भाई इसमें अचानक काम नहीं होता है, चीज़ें क्या होती हैं, स्टेप बाय स्टेप हम प्लानिंग को बनाते हैं, इसलिए समय लगता है। नेक्स्ट है डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। क्या आप फ्यूचर की गारंटी ले सकते हो? क्या पंडित जी जब बोलते हैं कि फ्यूचर में ये होगा, ठीक है ना, कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि कोरोना जो है सितंबर में खत्म हो जाएगा, तो क्या एक गारंटी है कि कोविड-19 जो है वो सितंबर में एंड हो जाएगा? क्या ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? क्या गारंटी है इसकी? नहीं है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि जो भी हम प्लान करते हो तो फ्यूचरिस्टिक होता है, वो तो फ्यूचर का होता है, जिसे मैंने देखा ही नहीं है, मैंने केवल उसका एजम्पशन किया है। सो प्लान इज नॉट गिव अ गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लान इसीलिए कभी भी आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, सक्सेस की होप देता है। आप होप कर सकते हो कि आपने जो प्लानिंग किया है उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, बट नॉट अ गारंटी, बिकॉज फ्यूचर इज नेवर सीन। फ्यूचर आप किसी ने देखा नहीं है। वही लिखा है फॉरकास्ट फ्यूचर। हम इसमें क्या करते हैं, फ्यूचर को फॉरकास्ट करते हैं। फ्यूचर इज अनसर्टेन, और फ्यूचर को जो फॉरकास्ट करते हो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। प्लान्स विच आर हैव वर्कड इन पास्ट। हम प्लानिंग कैसे करते हैं, जो प्लान हमने पास्ट में बनाया गया है
उसको क्या बोल रहा है, प्लान विच हैव वर्कड इन पास्ट मे नॉट वर्क इन फ्यूचर। जरूरी नहीं है कि जो प्लान आपका पास्ट में बनाया यूज किया था और वो काम किया है और उसी के आधार पे आपने नया प्लान बनाया है तो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी काम करेगा। सो कह सकते हैं इट डज नॉट गिव द गारंटी ऑफ सक्सेस। यानी पुराने प्लान से अगर आप सक्सेसफुल हुए हो और उसी के आधार पे नया प्लान बना देते हो तो जरूरी नहीं है कि उस प्लान से भी आप सक्सेस होगे। नेक्स्ट है इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट क्यों? इट इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इसमें माइंड खर्च होता है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर करना पड़ता है प्लानिंग करने के लिए। और जब आप प्रोफेशनल, पढ़े लिखे, एजुकेटेड लोगों को हायर करते हो, प्लानर्स को हायर करते हो तो क्या होगा, कॉस्ट तो आएगा ना, एक्सपेंस तो गिरेगा। इसलिए बोला गया है इट्स इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। नीड टू हायर अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, जिसमें क्या होता है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, कॉस्ट ऑफ प्लानिंग। अगर इसका बेनिफिट आपको उठाना है तो क्या है, कॉस्ट तो पे करना पड़ेगा ना। और प्लानिंग करना है उसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है और एक्सपर्ट्स को जो हम सैलरी पे करते हैं उससे हमारा कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए बोला गया है कि प्लानिंग के वजह से आपको ह्यूज कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। अगर आपको अच्छे तरीके से प्लानिंग करना है तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, सिर्फ प्लानिंग के लिए तो पैसा खर्च करती हैं, है ना, प्लानिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट में, डायनेमिक इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है, जहां पर चीज़ें क्या हो, तेजी से बदलती हो। तो जब बिजनेस हमेशा क्या होता है, डायनेमिक होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके इकोनॉमिक टेस्ट है और जो भी आपके ह्यूमन टेस्ट है, जो आपके कंडीशंस है, नेचुरल कैलेमिटीज़ है, तो इन सब पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। और इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, चीज़ें हमेशा इन बिजनेस इन्वायरमेंट पे बदलती रहती हैं। तो वही लिखा है कि प्लानिंग जहाँ पे फ्रीक्वेंटली जो है चेंजेस आते हैं बिजनेस में, वहाँ पर प्लानिंग वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में आप बनाए रहते हो, लेकिन जहाँ चीज़ें तुरंत बने, फ्रीक्वेंटली चेंज होते हो, ठीक है ना, आपके बिजनेस इन्वायरमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, वहाँ पे प्लानिंग हमेशा क्या होता है, फेल कर जाता है। तो वही लिखा है बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ डायनेमिक। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है। कंटिन्यूअस चेंज टेक प्लेस इन इकोनॉमिकल। कंटिन्यूअस, यहाँ पे हमेशा इकोनॉमिकल चीज़ें बदलती रहती है, सोशल सामाजिक चीज़ें बदलती रहती हैं, पॉलिटिकल आधार पे चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है, हर चीज़ लगातार कंटिन्यू चेंज होता रहता है। डिफिकल्ट टू फॉरकास्ट चेंजेस, और इस चेंजेस को, इस बदलाव को फॉरकास्ट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। एंड इफ चेंज आर फ्रीक्वेंट, अगर भाई चेंज तेजी से होता हो तो प्लानिंग में फेल, तो प्लानिंग का फेल होने का चांस बढ़ जाता है, वहाँ पे प्लान वर्क नहीं कर पाता। आप सोचो ना कि जब आप अभी सोच रहे हो कि मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, तो मालूम चला कि क्या उस प्रोडक्ट पर बैंड हो गया ना, वो प्रोडक्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया कि इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जब चीज़ें तेज़ी से चेंज होंगी, ठीक है, आप जो सोच रहे हो, आप जो प्लान किए हुए हो, उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा कि डायनेमिक इन्वायरमेंट के कारण आपका प्लान फेल हो सकता है। प्लानिंग रेड्यूस क्रिएटिविटी, जैसे मैंने बताया प्लानिंग क्या होता है, रेड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब क्या, जहां पर आप अपने से चीज़ों को क्या करते हो, क्रिएट करते हो, अपने माइंड का इस्तेमाल करके, अपना प्रोसेस लगाकर माइंड का नई नई थिंग्स, नए नए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सोचते हो, नए नए चीज़ों को सजेस्ट करते हो, उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। मगर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो लोग प्लान के लिए काम करते हैं, प्लान पर काम करते हैं, एक होता है प्लान बनाने वाला, उसकी तो क्रिएटिविटी बढ़ रही है, ठीक है ना, लेकिन जो लोग प्लान को एग्जीक्यूट कराते हैं उनकी क्रिएटिविटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों कम होने लगती है, क्योंकि वो तो ब्लाइंडली प्लान को फॉलो करते हैं, और जब वो ब्लाइंडली प्लान को फॉलो करेंगे, अपने माइंड का यूज नहीं करेंगे, तो उनकी क्रिएटिविटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे आपको स्कूल से मिलता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और आप वो प्रोजेक्ट क्या करते हो, किसी और से बनवा देते हो। इट्स मीन्स व्हाट, कि आपकी उस चीज में जो क्रिएटिविटी क्रिएट होने वाली थी, जो आपके माइंड का एक्सरसाइज होने वाला था, जो आप नई चीज उससे सीखने वाले थे प्रोजेक्ट से, वो प्रोजेक्ट आपने नहीं किया, इससे आपकी क्रिएटिविटी क्या हो गई, कम हो गई, और जिस दोस्त ने आपका प्रोजेक्ट बनाया उसकी क्रिएटिविटी बढ़ गई। इसलिए अपना प्रोजेक्ट हमेशा सेल्फ बनाया करो, है ना।
तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि विद द प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग। कह रहा है कि मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली, दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान। और प्लानिंग जब एग्जीक्यूट होता है तो मैनेजर्स, स्टाफ्स, वर्कर्स उस प्लान को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और ब्लाइंडली फॉलो करने के कारण क्या होता है, इनकी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस रुक जाती है, जिसके कारण उनके अंदर अपनी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए बोला गया है प्लानिंग रेड्यूस द क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जो मैंने बोला वो सही है, जो मैंने कहा वो सही है, जो मैंने सोचा वो सही है। क्या संभव है कि जो आप फ्यूचर के बारे में बोलते हो, जो बोलते हो कल होने वाला है, क्या वो हमेशा करेक्ट होगा? क्या वो पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप फ्यूचर में जो चीज़ें सोच रहे हो वो आपके लिए हमेशा सही हो। आप सोचे कि भाई पढ़ाई लिखाई तो बहुत आसान चीज़ है, हम जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन पढ़ेंगे, हमने बिजनेस जो है कॉमर्स इसीलिए लिया है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। मे बी आप बनोगे बिजनेसमैन बहुत बड़े, है ना, लेकिन हो सकता है कि आप बड़े बिजनेसमैन की जगह कोई बड़ा जॉब करने लगो। ठीक है ना, आप सोच रहे हो अभी, ठीक है, आपने प्लानिंग की मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन आया कि आप क्या हो गए, गवर्नमेंट जॉब की तरफ शिफ्ट हो गए, है कि नहीं? तो आपने जो प्लानिंग किया क्या वो एक्यूरेट निकला? नहीं निकला ना। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बदल गए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके अंदर क्या हुआ, चेंजेस हो गया, तो आपकी प्लानिंग में एक्यूरेसी कम हो गई। वैसे ही हम क्या करते हैं, प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो जब हम प्लानिंग को फ्यूचर से रिलेट करके देख रहे हैं, और फ्यूचर कभी सर्टेन नहीं होता है, वो हमेशा अनसर्टेन होता है, इसके कारण हमारी एक्यूरेसी भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, हमारी एक्यूरेसी भी उतनी नहीं रहती है, बिकॉज प्लानिंग डिपेंड ऑन द फ्यूचर। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्लानिंग इज अ कंसर्न विथ अ फ्यूचर। प्लानिंग किससे कंसर्न करता है, फ्यूचर से। एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। और फ्यूचर क्या होता है, हमेशा अनसर्टेन होता है, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। एंड ड्यू टू बेस्ड ऑन एजम्पशन, ये हमेशा एजम्पशन पे बेस्ड होता है, यानी आप बस बोलते हो ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, एजम्पशन पे बेस्ड होता है। और एजम्पशंस आर नॉट 100% एक्यूरेट। और जो आपके एजम्पशंस होते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं। आप सोचोगे कि आपका विराट कोहली आ रहा है और इस ओवर में 6 छक्के मारेगा, है ना, ठीक है, 10 छक्के भी पॉसिबल है भाई, अगर नो बॉल पड़ता रहे तो, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है? आपने एजम्पशन किया, मे भी मार दे, मे भी युवराज की जो है आत्मा उस दिन आ जाए उसमें, विराट कोहली में, तो हो सकता है मार दे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी जो एजम्पशन है वो 100% एक्यूरेट हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसलिए बोला गया है कि लैक ऑफ एक्यूरेसी। तो टोटल 7 लिमिटेशंस है प्लानिंग के, जिसे आप अच्छे से देखिए, समझिए और अंडरस्टैंड करिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और बच्चों फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और जिसने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता है, यानी कि आपके मोबाइल पर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाएगा। तो बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, और हो सके तो वीडियोस अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी रिलेटिव हों जो कि कॉमर्स से रिलेटेड हों, उन्हें सेंड करिए, हो सकता है किसी के काम आ जाए। थैंक यू।